आज मालेगांव शहर के ऐसे हालात बन गए कि लीडरान से लेकर कमिश्नर तक सब कचरों में नोट ढूंढ रहे हैं और सारा काम का सिर्फ कचरे के ठेके को लेकर किया जा रहा है कि इसको ये कचरे आप जो देख रहे हैं कचरे का ठेका नहीं है, ये उनके लिए एक सोने की कान हो गई है, जिसमें से रुपया करोड़ों रुपया वो निकालने के चक्कर में है। और वो समझ के ही डिसीजन लिया है पैसा कैसे आवाम का लूटा जाए। ये अच्छी प्लानिंग के तहत अभी महानगर पालिका में हो रहा है। आपको मैं सीधे से बोला कि एक दुरुस्ती का कोटेशन हमने भी मंगवाया, उसमें 35 लाख रुपये का जो नया पंप मिलने वाला है उसको तुम दुरुस्त कर रहे हो 3 करोड़ 71 लाख में, तो ये इसके लिए भी दिमाग लगता। मगर मुस्तकीम डिग्निटी आज हमारे साथ मौजूद है। सुबह एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आपने की और मेरे पीछे आप देख सकते हैं ये मालेगांव शहर का डंपिंग ग्राउंड है। पूरे मालेगांव शहर के कचरे को यहाँ लाकर डाला जाता है और इसको लेकर भी बहुत सी सियासत सरगर्म हो चुकी थी। और मालेगांव शहर के एक कद्दावर नेता शेख रशीद साहब ने वाटर ग्रेस का ठेका रद्द हो इसलिए उपोषण भी किया। रात भर कॉरपोरेशन के गेट के सामने उन्होंने पूरी रात बिताई, लेकिन आपने उन्हें सुबह ये कहा कि इस ठेके के बदले मतलब रद्द करने के लिए बस एक ढोंग था, वो नाटक था, उन्होंने तोड़ी कर ली। ये बात 100% मैं साबित कर सकता हूँ कि उन्होंने वाटर ग्रिस के सवाल पे तोड़ी की है। आउटसोर्सिंग का जो ठेका निकला गटर साफ़ करने का, रोड साफ़ करने का, उस ताल्लुक़ से वाटर ग्रिस से मुंसलिक एक आदमी हाई कोर्ट गया था और हाई कोर्ट में उसने पिटीशन पे स्टे किया था आउटसोर्सिंग के काम पर, मगर बाद में उसने वो स्टे निकाल लिया और उसके बाद पूरे शहर का आउटसोर्सिंग का ठेका बड़े पैमाने पे दिया गया जो 100 से 125 कोटी का है। और उसके बाद से माजी आमदार शेख रशीद साहब कोई धरने पे कोई आंदोलन पे नहीं बैठे, जबकि 4 मार्च तक उनको लेटर दिया गया था कि वाटर ग्रिस पे फैसला कर दिया जाएगा, मगर 4 मार्च हो गई, आज 10 मार्च है, मगर उन्होंने उसके बाद कोई धरना आंदोलन नहीं किया। और ये तय हुआ उनका कि वाटर ग्रिस इस शहर में कचरा उठाती रहेंगी और कचरा निकालने का काम ये करेंगे। आज मालेगांव शहर के ऐसे हालात बन गए कि लीडरान से लेकर कमिश्नर तक सब कचरों में नोट ढूंढ रहे हैं और सारा काम का सिर्फ कचरे के ठेके को लेकर किया जा रहा है कि इसको ये कचरे आप जो देख रहे हैं कचरे का ठेका नहीं है, ये उनके लिए एक सोने की कान हो गई है, जिसमें से रुपया करोड़ों रुपया वो निकालने के चक्कर में है। और इसमें बरसरे इक़्तिदार और हमारे कमिश्नर साहब ये सब इस सब काम में शामिल हैं। इसी से मुंसलिक बायोमाइनिंग का ठेका भी है। लेकिन इतने बड़े नेताओं पर इतना बड़ा इल्ज़ाम लगाना ये कहाँ तक सही है? नहीं, मुझे कोई ये बताए ना कि उसके बाद इन्होंने इस ताल्लुक़ से कोई धरना दिया क्या, कोई एतराज़ का लेटर दिया क्या। जो आदमी रात भर धरने पे बैठा हो, जो आदमी अचानक आके 2 घंटा धरना करता हो, उसके बाद 15 दिन से बिल्कुल खामोशी, 4 मार्च से आज आने के बाद भी खामोशी, इसका क्या मतलब है? इसका सीधा मतलब है कि उन्होंने इस मामले में तोड़ी की है कि वाटर ग्रिस का ठेका रद्द ना हो और आउटसोर्सिंग गटर से जो कचरा निकालने का काम है वो उनके पार्टनर लोग करें, जिसमें वो खुद भी शामिल हैं। ये उनका एक मिलजुल के एक काम किया गया, ये कचरा हम निकालेंगे और ये लोग वाटर ग्रिस वाले डालेंगे। तो मैं एकदम साफ बोलता हूँ कि उन्होंने तोड़ी की है इस मामले में। तो इस मामले को लेकर आप आगे क्या कानूनी कार्रवाई करेंगे? बायोमाइनिंग का मामला भी आ रहा है। हम बायोमाइनिंग के मामले में कोर्ट जाने की हमारी तैयारी है। उस मामले में कमिश्नर जो है वो हमको पेपर्स नहीं दे रहा था। सोमवार के दिन, पीर के दिन उन्होंने हमको सब पेपर्स दिया, जो ठहराव दिया। हमने स्टैंडिंग में भी उसकी मुखालफत की। आमतौर पे स्टैंडिंग में लोग रुपये पैसे के लिए कभी मुखालफत नहीं करते, मगर हमने इस शहर में स्टैंडिंग में ही मुखालफत की। और हमने ये भी बोला आप पीछे जो यहाँ पर रिसाइकलिंग हो रहा है कचरा, ये जो कंपनी रिसाइकलिंग कर रही है
उनका ये बोलना था कि हम 22% बिलों में काम लेने के लिए तैयार हैं। उसके बाद भी 10% बिलों में काम दिया गया, तो कहीं ना कहीं इसमें एक बड़ा भ्रष्टाचार है। दूसरा ये कि 4 लाख क्यूबिक मीटर जो बायो माइनिंग का कचरा बोला जाता है, हम मानते ही नहीं कि 4 लाख क्यूबिक मीटर यहाँ पर अब कचरा है। और टेंडर नोटिस में ये लिखा है कि वो कचरा तय करने का काम वो ठेकेदार करेगा। अब मुझे ये बताओ कि एक ठेकेदार खुद ये तय करेगा कि यहाँ कितना कचरा है, तो वो तो सही बात यह है कि वो तो 4 लाख के बजाय कल 6 लाख क्यूबिक मीटर कचरा बोल देगा। ये काम कारपोरेशन का था, इसमें कारपोरेशन ने खुद अपना प्रोजेक्ट तय करना था कि यहाँ कितना कचरा है। और कारपोरेशन की खुद की भी मशीन लगी हुई है 2017 से, उससे भी कारपोरेशन अपनी सफाई कचरे का विल्लेवाट कर सकती थी। मगर ठेके पे हर काम देना ये कमिश्नर और बरसरे इख्तियार का काम है। और इस ताल्लुक़ से हम हाई कोर्ट में बायो माइनिंग का चैलेंज करेंगे, क्योंकि इन्होंने खामोशी से उसका वर्क ऑर्डर भी दे दिया। अभी जो आप देखेंगे यहाँ पे मशीन भी उस ठेकेदार, लातूर के ठेकेदार की आ गई। इतनी तेज़ काम किया जा रहा है कि ये पहले से ही पूरी प्लानिंग थी। और हमारे आयुक्त साहब खुद लातूर में 3 साल ड्यूटी किए हैं, ऐसा मेरी मालूमात है। तो कहीं ना कहीं ये पूरा एक प्लान, ये नया ठेका बनाया गया है। मैं जो बार बार बोलता हूँ कि एक ज़रूरत पे ठेका निकलता और एक ठेके को बनाया जाता। ये ठेके को इक़्तिदार, सत्ताधारी लोग और कमिश्नर ने मिलकर बनाया है, जिसमें करोड़ों रुपया आवाम का ज़ाय होने वाला है। उसके खिलाफ़ हम हाईकोर्ट में जाने की तैयारी में हैं। दूसरा, इसमें सबसे बड़ा भ्रष्टाचार जो है उसमें तो स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन और जिन लोगों ने उस बायो माइनिंग के ठहराव की हिमायत में वोट दी है उनको डिस्क्वालिफ़िकेशन भी लगेगा। और हम उसको डिस्क्वालिफ़िकेशन के लिए भी चैलेंज करने वाले हैं कि कारपोरेशन का आर्थिक नुकसान किया गया। 20% एडवांस, मोबिलाइजेशन एडवांस देने की जो बात बोली गई वो कानून में कहीं नहीं बैठती। 2016 का शासन का नगर विकास का जीआर है, नोटिफिकेशन निकला हुआ है कि किसी भी ठेकेदार को एडवांस देने की कोई ज़रूरत नहीं है। उसके बाद ये लोग धांधली से एडवांस देने की बात बोलते हैं। आप ये समझ लो ये कितना मिलजुल के एक ठेका बनाकर इसमें करोड़ों रुपये का ये कचरा विल्लेवाट करना इनका मकसद नहीं है, इसमें करोड़ों रुपया आवाम का विल्लेवाट करना इनका मकसद है। मालेगांव महानगर पालिका ने एक टेंडर बनाया है कि मतलब जो पानी सप्लाई किया जाता है मालेगांव शहर को, जो पंपिंग होते हैं उसको रिपेयर करना है। इसमें आपको क्या दिक्कत है? अगर वो रिपेयर होगा तो और अच्छे से कामकाज होगा ना शहर में। देखो, मालेगांव महानगर पालिका पानी के सवाल पर हम जनता दल से लेकर महागठबंधन बनने तक हम पानी के सवाल पे हर वक्त सच्चाई से उसका विरोध करते हो। दाबाड़ी को चंकापुर से पानी देने का सवाल हो या गिरना डैम के अभी पंपिंग स्टेशन का सवाल हो। आपने जो पूछा कि पंपिंग स्टेशन दुरुस्त हो जाए तो अच्छी बात है, मेरा भी ये मानना है कि अच्छी बात है। 8 पंपिंग स्टेशन सायना में है हमारे गिरना डैम के लिए, जिसमें से 4 पंपिंग स्टेशन इनका बोलना है कि वो नादुरुस्त हैं, जो काम नहीं करता। और वो 4 की दुरुस्ती के लिए इन्होंने 3 करोड़ 71 लाख रुपये का टेंडर निकाला। उस टेंडर को सिर्फ रिपेयर करने के लिए हमारा ये बोलना है कि ये जानबूझ के, मैं जो बोल रहा हूँ बार बार, कि ठेका बनाया जा रहा है, इसको भी बनाया गया है बाकायदा। उसका कोटेशन हमने एक कंपनी से मंगवाया, WPIL लिमिटेड कंपनी। उस कंपनी से सेम 500 HP का नया पंप 35 लाख रुपये का उन्होंने हमको कोटेशन दिया। उसमें GST 12% प्लस इंस्टॉलेशन के चार्जेस अलग और 3% ट्रांसपोर्ट खर्चा, वो सब मिलाकर भी 45 लाख रुपये का नया पंपिंग यानी पंप हमको मिल सकता है। अब आप समझ लो 4 पंप अगर हम नया लेंगे तो उसकी कीमत 1 करोड़ 80 लाख होंगी, और ये 3 करोड़ 71 लाख में सिर्फ रिपेयरिंग कर रहे हैं। ये कितना बड़ा भ्रष्टाचार करने की नीयत महानगर पालिका में बरसरे इक़्तिदार और कमिश्नर और बड़े अधिकारी की है। मेरा ये बोलना है कि जब से ये पंपिंग स्टेशन बंद थे तो ये क्यों बंद थे, ये अधिकारियों की इंक्वायरी होना चाहिए। और ऐसे प्रोजेक्ट जो लोग बना रहे हैं कि रिपेयरिंग के नाम से 3 करोड़ 71 लाख का, उन्होंने जो कंपनी से किर्लोस्कर से जो डाटा मंगाया, मेरी मालूमात में, मैं पूना किर्लोस्कर कंपनी में भी बात किया, वहाँ से ऐसा कोई डाटा रिलीज़ नहीं हुआ है। मैं अभी दावे से तो नहीं बोलता, मगर मेरी समझ ऐसी है कि वो बोगस किर्लोस्कर कंपनी का कोटेशन बनाया गया है, जो कि एक फौजदारी गुनाह में भी दाखिल होगा। मैंने इस ताल्लुक़ से कमिश्नर को पूरा लिख कर दिया कि यार ये पूरा एक बना बनाया ठेका है, उसको रद्द होना चाहिए। और तुमको अगर ज़रूरत है
तो तुम नया लगा लो जो उससे आधी कीमत में होगा। अभी आप देखेंगे यहाँ फ़िल्टर प्लांट पे ही है, हम 8 नंबर जो टेंडर नोटिस है उसमें 8 नंबर का फ़िल्टर भी रिपेयरिंग में है। 8 नंबर का फ़िल्टर यहाँ पर अभी हफ्ता भर पहले मामूली दुरुस्ती में उसको शुरू कर दिया गया। तो क्या दूसरे भी फ़िल्टर इसी तरह मामूली दुरुस्ती में दुरुस्त नहीं किए जा सकते क्या? तुम्हारे यहाँ आज इतना बड़ा वाटर सप्लाई का पूरा सब वो है, कर्मचारी अधिकारी है, मैकेनिकल इंजीनियर आप बुलाइए और उसको बताइए कि इसमें क्या है और उसको दुरुस्त कर लीजिए। आवाम का करोड़ों रुपया ठेका बनाकर जो ज़ाय किया जा रहा है उसके खिलाफ़ जनता दल हमेशा लड़ती आई है और लड़ती रहेंगी। और हमारा सिर्फ ये बोलना है कि बार बार यहाँ का जो मेन मसला है वो है तुम्हारा जो पावर सप्लाई है, उसका निज़ाम बार बार ख़राब होता है, जिसकी वजह से पूरे शहर को पानी सप्लाई में देरी होती है। अंडरग्राउंड उसको अंडरग्राउंड करना चाहिए, उसके ताल्लुक़ से दुरुस्ती करना चाहिए। तो ये बिला वजह का पैसा ज़ाय करने का काम महानगर पालिका कर रही है मामूली। मेरी खुद की समझ ये है कि 50 से 60 लाख रुपये में ये पंप चारों दुरुस्त किए जा सकते, जिसमें से एक दुरुस्त करके इन्होंने देख लिया। तो ऐसा टेंडर रद्द होना चाहिए और सिर्फ रद्द नहीं होना चाहिए, ऐसे प्रोजेक्ट जो अधिकारी बना रहे हैं उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई होना चाहिए। बरसरे इक़्तिदार और मालेगांव महानगर पालिका के कमिश्नर पर आपने बड़े बड़े इल्ज़ाम ये लगाए, तो ये तो जो अमाउंट आपने बताया वो साफ समझ में आ रही है कि नया खरीदेंगे तो इतना लगेगा, रिपेयरिंग में इतना लगेगा। तो वो लोग जो भी अधिकारी है इससे जुड़े हुए, कमिश्नर हो, बरसरे इक़्तिदार हो, कुछ सोच समझ कर ही डिसीजन लिया हो आगे फ्यूचर को देखकर? हाँ, सोच समझ के ही डिसीज़न लिया है। पैसा कैसे आवाम का लूटा जाए ये अच्छी प्लानिंग के तहत अभी महानगर पालिका में हो रहा है। आपको मैं सीधे से बोला कि एक दुरुस्ती का कोटेशन हमने भी मंगवाया, उसमें 35 लाख रुपये का जो नया पंप मिलने वाला है उसको तुम दुरुस्त कर रहे हो 3 करोड़ 71 लाख में। तो ये इसके लिए भी दिमाग लगता, मगर अभी महानगर पालिका के जो अधिकारी है बड़े, वो आवाम का फ़ायदा कैसे हो इसमें दिमाग लगाने के बजाय खुद का जेब कैसे भरा जाए इसमें ज़्यादा दिमाग लगा रहे हैं। और इसी में मेयर, चेयरमैन और जितने बड़े अधिकारी हैं ये सब इस तरह का प्रोजेक्ट बना रहे हैं कि उनका खुद का फ़ायदा कैसे, आवाम का फ़ायदा करना इनका मकसद कतई नहीं है।